जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा किस प्रकार से है। पापंकुशा एकादशी व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये एकमात्र ऐसा व्रत है और इतना प्रभावशाली है कि ये अपने भक्तों को जन्म जन्मांतर के पापों से एक क्षण में ही खत्म कर देती है। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य से सभी अंकुशों से भेदने के कारण इसका नाम पापंकुशा पड़ा। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण और पूजन करने का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। ये एकादशी पापों का नाश करने वाली मानी गई है। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत को करने से कौन से फल मिलते हैं, वो सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल को प्राप्ति होती है। इसलिए श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वो फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान के शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। जो पापी मनुष्य अनायास ही से एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे दोनों नरक में जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के करने मात्र से मिल जाता है। इस व्रत का जो फल है वो 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर पत्नी तथा धन धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और पत्नी पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करने तथा सुंदर आभूषण से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रुधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन लूटपाट और हिंसा और गलत संगति में ही व्यतीत हुआ। और जब अंत समय आया और यमराज के दूत बहेलिये को लेने वहां आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन पाप करने में व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। और उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और इस व्रत को किए गए करने के कारण उसके पापों से छुटकारा पा गया। इस व्रत के पूजन के बल से वो भगवान की कृपा से इस लोक को भोगकर विष्णु लोक को गया। अब यमराज के यमदूत जब वहां पर आए और यह चमत्कार देखा तो वो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापांकुशा व्रत की विधि बताता हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। इस व्रत का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर सप्तधान अथवा गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सप्तधानों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहां तक संभव हो, दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम हमें बात करना चाहिए, बोलना चाहिए। दशमी का व्रत से पहले आप तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आपको संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प आप अपने शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, यानी एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन के संकल्प करें। फिर घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति रखकर उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का स्मरण एवं उनकी कथा का श्रवण भी किया जाता है।
इस व्रत को करने वाले को विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता, बल्कि द्वादशी तिथि के सुबह में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा के बाद ही ये व्रत पूर्ण होता है। इस दिन घर के मंदिर में दीपक जरूर प्रज्वलित करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को सुगंधित फूल और तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। किंतु एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी दल एकादशी के दिन ना तोड़ें, क्योंकि उस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, अपितु एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख ले। इस दिन भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु अपना भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन तुलसी माता और केले के वृक्ष की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, और एकादशी के दिन गाय और बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें चना दाल खिलाना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण जी के अर्जुन कहते हैं कि यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक है और पाप नाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण और कीर्तन सभी कलेशों और पापों का शमन कर देता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय, बोलिए तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एकादशी कथा के बिना सुने इस व्रत को पुण्य नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माता ने एकादशी का व्रत रखा, बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में भी क्या जरूरत थी कि वो व्रत रखे, परंतु वो अपने पौत्र आदि की सुविधा के लिए व्रत पूजन करने लगी थी। वो दिन भर तो कठोर व्रत करके अपनी प्यास को रोके रही, लेकिन दिन में पूजा पाठ आदि कथा आदि सुनने गई और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर जल और ऋतु फल दान में दिए। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से कुल्ला भी करती रही, हाथ मुंह धोती रही। तब कहीं जाकर उनका धैर्य पाया। धूप बहुत तेज थी, इस कारण बार बार उन बूढ़ी माता का मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माता बहुत बेचैन हो रही थी, और एक तो बुढ़ापा, दूसरी यह भीषण गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति जो होती है वो अलग ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे बहुत मुश्किल से दिन तो कट गए, अब पहाड़ जैसी रात उनके सामने थी। अब वो क्या करती, उन्हें बहुत ही रात काटना कठिन लग रहा था। खाट पर पड़े पड़े शांति उनको नहीं मिल रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। अनेक बार वो बाहर जाती फिर भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही और वो कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखना, आप ही मुझे शक्ति देना जिससे मैं भली प्रकार से अपना व्रत को पूर्ण कर सकूं और ये पहाड़ सी जो रात है वो मेरी शांति पूर्वक कट सके। प्यास के कारण बूढ़ी माता की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने बहुत धैर्य रखने का प्रयास किया, परंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वो चिल्लाने लगी, बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा की आवाज सुनकर पूरे परिवार और पड़ोसी उनके पास एकत्र हो गए और बूढ़ी माता के खाट के समीप जाकर सभी ने पूछा कि अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं, आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं। अम्मा ने कहा, शक्ति से नहीं भक्ति से व्रत होता है। थोड़ी ही देर में वो फिर से बोली, हमारे तो प्यास से प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ऐसा करो, एक ठंडे घड़े का मतलब ठंडे पानी का मटका रख दो। पोतों ने दादी की छाती पर ठंडा पानी का मटका रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी माता तो बहुत कठोर है, जरा जाकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर बाग देने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी उठी और बाहर जाकर आकाश की ओर देखा, तो किंतु आकाश में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगी, ये मुर्गा कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही रहूंगी, भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर वापस वो अपने खाट पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उन्हें फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने एक छोटी सी बालिका का रूप कर लिया और गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और बोली, दादी, सवेरा हो गया है, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक वो व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे अपना व्रत को पूर्ण करना और अभी सुबह भी नहीं हुई है। वो शांति पूर्वक खाट पर लेट गई।
फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वो बहुत देर तक कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुख में जल का एक बूंद भी नहीं लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग प्रज्वलित होता, जिससे और गर्मी बढ़ गई और प्यास के कारण बूढ़ी माता के प्राण निकलने लगे। लेकिन अम्मा टस से मस नहीं हुई और वो आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो जहां पर बैठी थी वहीं मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर जाकर के देखने लगी, ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माता बाहर जाकर देखी तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर शांति पूर्वक वो इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये बूढ़ी माता किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वह उनके सच्चे व्रत से बहुत ही प्रभावित हुई और अच्छी तरह समझ गई कि ये माता व्रत को जरूर पूर्ण करेगी। सवेरा हुआ, बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर तब कहीं जाकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी माता की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में किसी भी तरह का अभाव नहीं रहा। उन्हें घर में हर तरह के सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। वो धन्य धान्य से संपन्न हो गई और वह उसी दिन से 12 महीने का एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से संसार में हर प्रकार के सुख को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण की जय। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, परिवार में बरकत बनी रहती है। बोलिए राधा कृष्ण जी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो आप भी इसी प्रकार से व्रत करें और व्रत के बाद थोड़ा ना थोड़ा दान जरूर से करें और कथा का श्रवण जरूर से करें। कथा के श्रवण करने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु नारायण लिखना ना भूले, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।